का रावण के चरित्र में का उस सीता जी का जो हरण है का उसके प्रति किसी ग्लानि और लज्जा का अनुभव नहीं। रावण के चरित्र में अपने कार्य पर किसी प्रकार का तो ये नहीं है कि मेरे द्वारा ये अनुचित कार्य हुआ, अपितु वो अपने अनुचित कार्य के लिए संघर्ष करता है, विरोध करता है और अपने अनुचित कार्य का समर्थन, अगर उसके अनुचित कार्य को किसी ने अनुचित कहने की चेष्टा की, अगर विभीषण ने समझाने की चेष्टा की तो रावण उन्हीं को लात मार करके निकाल देता है। अगर माल्यवान ने समझाने की चेष्टा किया तो उनको सभा से निकल जाने के लिए कह देता है। और इंद्र के चरित्र का यह पक्ष है कि किसी वासना की दुर्बलता के क्षण में वो जीवन में ऐसी भूल कर बैठता है, लेकिन भूल कर बैठने के बाद का जिस समय महर्षि गौतम सामने आ जाते हैं और महर्षि गौतम को इंद्र देखता है तो लज्जा और भय के मारे आतंकित हो जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और उसके साथ साथ वर्णन नहीं आता है कि जो उन्होंने शाप दिया उसे, इंद्र को उन्होंने क्रोध में आकर के शाप दे दिया, तो उस शाप को सिरोधार्य करता है इंद्र का। ये चेष्टा ये नहीं करता है, इंद्र के द्वारा ये चेष्टा नहीं होती है कि हम महर्षि गौतम का सिर काट ले या महर्षि गौतम को अपने वज्र से मिटा दे या अपने कार्य का हम समर्थन करें। नहीं, का इंद्र अपनी त्रुटि का अनुभव करता हुआ उनके चरणों में गिरता है, जो शाप देते हैं उस शाप को स्वीकार करता है और भविष्य में उसके परिमार्जन की चेष्टा करता है। तो रामचरितमानस का मुख्य दर्शन ये है, इसका मुख्य तात्पर्य ये है कि भाई हम सब लोगों की, अगणित लोगों की ये समस्या ये है कि जो बुराई के प्रति बहुत प्रेम करते हैं का वे लोग उनके जीवन में तो बुराई के मिटाने का न तो कोई संकल्प है और न कोई प्रयास है। पर जो लोग अपने जीवन से बुराइयों को मिटाना चाहते हैं, अगर वे नहीं मिटा पाते तो उसका क्या कारण है और उसे दूर करने की सही पद्धति क्या हो सकती है, कहिए रामचरितमानस का मूल तात्विक संकेत। तो ये जो प्रश्न किया गया इसका मूल तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे जीवन से दुर्गुण दुर्विचार नहीं मिट जाते, जब तक हमारे मन के रोग नहीं मिट जाते, वो रोग यदि रोगों की तरह है, कोई अगर हमारे जीवन में वो दुर्गुण राक्षसों की तरह है तो हमें दंड का भागी बनना पड़ेगा, और अगर वो हमारे जीवन में वे रोग के समान है तो भगवान राम ने शरणागति की व्याख्या करते हुए यही घोषणा भी किया और यही व्याख्या यहां पर भी की गई। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, हनुमान तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मेरे औषधालय में अगर कोई व्यक्ति आवेगा तो उसकी चिकित्सा करके उसका रोग दूर किया जाएगा। गीता में भी भगवान यही कहते हैं और रामचरितमानस में भी यही कहते हैं। गीता में भी आपको ये मिलेगा, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति में गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर किसी व्यक्ति में अनेक दुर्बलताएं होते हुए भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, इसको उलट करके कहें तो यूं कह सकते हैं कि अगर भयानक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति भी, एक व्यक्ति भयानक रोग से ग्रस्त होकर के अगर औषधालय की ओर जा रहा है, वैद्य की दिशा में जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? और एक व्यक्ति जो है रोग होने पर अगर कुपथ्य की दिशा में जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर रोग होने पर कुपथ्य की दिशा में जा रहा है तो अपनी मृत्यु को निमंत्रित कर रहा है, और अगर रोग होने पर व्यक्ति औषधि वैद्य की दिशा में जा रहा है तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि वो सही दिशा में चल चुका है, और अगर वो वैद्य के पास जाएगा तो वैद्य यदि योग्य होगा तो उस रोगी के रोगों को दूर करने में समर्थ होगा। इसलिए भगवान राम भी जब शरणागति की व्याख्या करते हैं तो औषधालय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए भगवान राम कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, जो नर होई चराचर द्रोही लेकिन आवई सब है। कुछ बातें भगवान राम जोड़ देते हैं, भगवान राम एक वाक्य तो जोड़ देते हैं, सब है। ये सब है और निर्भय वाली बात बड़े महत्व की है, ये ध्यान रखिए। आजकल निर्भयता की बात बहुत कही जाती है और निर्भयता की बात मैं भी कहता हूं, ये न समझ लीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि निर्भयता ही महत्वपूर्ण वस्तु नहीं। भगवान राम एक अनोखा सूत्र जोड़ देते हैं, जो व्यक्ति डरा हुआ, ये डरा हुआ, ये कई बार लोग कहा करते हैं कि ये भक्तों ने समाज को पलायनवादी बना दिया, भगोड़ा बना दिया। पलायनवादी माने जो भाग खड़ा। तो लोग कहा करते हैं ये जो भय और पलायन की वृत्ति है बड़ी घातक, पर मैं कहूंगा कि बिल्कुल ये बात नहीं। आप ध्यान से रामचरितमानस में देखिए तो रामायण का एक पात्र ऐसा है कि जो पक्का
भयग्रस्त और पलायनवादी दोनों है। और वो कौन है? ये सुग्रीव के चरित्र को यदि आप पढ़ें तो ऐसा पलायनवादी, ऐसा भगोड़ा और ऐसा भयग्रस्त व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। यानी भागने की पराकाष्ठा ही है जीवन में। हर प्रसंग में एक ही बात आती है। भगवान राम को अपनी आत्मकथा सुनाने लगे, कहने लगे कि मायावी ने आकर के चुनौती दिया तो बाली पीछे पीछे लगा, तुमने क्या किया? बोले मैं भी साथ साथ चला गया। चले गए तो जब बाली मायावी से लड़ने लगा होगा तो तुमने भी लड़ाई में भाग लिया होगा। बोले नहीं महाराज, मैंने तो लड़ाई में भाग नहीं लिया। मायावी गुफा में बैठ गया, बाली ने मुझसे ये कह दिया कि तुम बाहर खड़े होकर के प्रतीक्षा करो, मैं मायावी को मार करके लौटूंगा, मैं 15 दिन में आ जाऊंगा। लेकिन 15 दिन क्या के स्थान पर मैं 1 महीने तक वहां रुका रहा। फिर रक्त की धारा निकली। प्रभु पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है कि जब ये देखा होगा कि अरे मेरा भाई, हमारा भाई तो मिट रहा है, पिट रहा है, तो फिर हम चल करके उसकी सहायता करें, तो तुमने भी घुस करके मायावी से बदला लेने की चेष्टा की होगी। सो सुग्रीव ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, बोले महाराज मास दिवस तहरे हूं खरारी, निकसी रुधिर धारता भारी, बाली हते से मोहि मारी आई, तो सिला दे तह चलो पर आई। बस मैंने तो महाराज एक ही काम किया कि बस उस गुफा के ऊपर एक पर्वत, बड़ा सा एक पर्वत का टुकड़ा रख दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। तो आगे क्या हुआ? बोले बाली ताही मारी गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा, रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सर्वस अरुणारी। महाराज जब बाली लौट करके आया और मुझे सिंहासन पर बैठे देखा तो उसने पत्नी छीन लिया, राज्य छीन लिया, मेरी सारी वस्तुओं को छीन लिया। तुमने क्या किया भाई? बोले ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। मैं भाग खड़ा हुआ वहां से भी और सारे संसार में भागता रहा। और भागने की पराकाष्ठा यहां तक कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो हनुमान जी से कहा कि मुझे तो लग रहा है कि बाली सुग्रीव के भेजे भी आ रहे हैं, पर जा करके आप बताइए कि ये कौन। और देखिए, अगर बाली के भेजे कोई हुए ये दोनों राजकुमार हो तो वहीं से संकेत कर दीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा? बोले पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजऊ है सैला। भाई अपने पास तो एक भागने की कला है, सो मैं यहां से भी भाग खड़ा होऊंगा। इनके जीवन में ये आप गोस्वामी जी का ये शब्द पर ध्यान दीजिए, इतनी बार भागने का वर्णन आता है, पढ़ करके आश्चर्य होता। क्या बाली के चरित्र में पढ़े तो बिल्कुल उल्टी बात है। कभी न भागने वाला, इतना बड़ा योद्धा, इतना महान निर्भय पात्र रामचरितमानस में कौन होगा जिसने रावण को चुनौती देकर के रावण को हराया, जिसने दुंदुभी राक्षस को हराया, अपने जीवन भर में मायावी राक्षस को जिसने हराया। बाली ने तो इतने दुर्गुण दुर्विचारों को जीता, ये पाप के प्रतीक है ना। मायावी के पीछे, मायावी ने सोचा था रात को चुनौती देने पर बाली नहीं निकलेगा और मैं कह दूंगा कि मेरे डर के मारे बाली सामने नहीं आया, पर बाली वहां पर भी चला गया। तो बाली इतना बड़ा निर्भय था कि मायावी के गुफा में घुस करके सारे दैत्यों को मार डालता है, रावण को बगल में दबा लेता है, दुंदुभी राक्षस को मार देता है, यानी कितने राक्षसों को जीवन में मारता है। इतना बड़ा निर्भय पात्र बाली और इतना भगोड़ा पात्र सुग्रीव। और भगोड़ापन अंत में भी नहीं गया। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र बात लिखी, कहने लगे भगवान राम ने जब सुग्रीव से कहा कि तुम बाली को चुनौती दो तो पहले तो तैयार नहीं था, पर भगवान राम के प्रेरणा पर तैयार हुआ। और जिस समय गर्जना किया और बाली आया, और बाली ने आते क्या किया? बोले मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तो बाली का जो एक मुक्का पड़ा तब सुग्रीव विकल हुई भागा, फिर भाग खड़ा हुआ। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें गोस्वामी जी एक बड़े मनोवैज्ञानिक विकास की ओर संकेत करते हैं। और उसका अभिप्राय क्या है कि ऐसा भी हो सकता है जीवन में, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जिस व्यक्ति को हम सद्गुण संपन्न समझते हैं, जिसको हम निर्भय समझते हैं, का वो व्यक्ति बाली के समान ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिस पर भगवान राम को स्वयं ईश्वर को भी बाण का प्रहार करना पड़े। बाली ने कहा कि आप ये बताइए कि आपको सीता जी को पाने के लिए ही तो मित्र की आवश्यकता थी, तो सीता जी को पाने के लिए यदि मित्र की आवश्यकता थी तो आप बताइए कि मुझसे मित्रता करना उचित था आपके लिए कि आपने सुग्रीव से मित्रता की। और बात बिल्कुल ठीक है। बाली कहता है मैं रावण का विजेता हूं, अगर आप मुझसे मित्रता कर लेते तो रावण डर के मारे या तो सीता जी को लौटा देता, और अगर डर के मारे न लौटाता तो मैं लड़ करके
रावण को फिर से हरा करके सीता जी को ला देता। पर आपका काम भी कितना विचित्र है कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को जो सीता जी को ला सकता था उससे मित्रता नहीं किया, और जो अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाया आपने उसको मित्र बना लिया। आपने कहा कि तुम सीता जी का पता लगाओ, लेकिन याद रखिएगा यह है बड़ा आध्यात्मिक संकेत। सीता कौन है? मूर्तिमती भक्ति है। सीता तो गोस्वामी जी कहते हैं लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोत धरे शरीर। सीता खो गई, भक्ति किससे मिलेंगी? सभय को कि निर्भय? भक्ति बाली को मिलेंगी। भक्ति की खोज में सहायक कौन बनेगा? सुग्रीव बनेगा कि बाली बनेगा? ये जरा इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कीजिए, तब इसमें रामायण का एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा और बड़ा सार्थक उत्तर मिलेगा। क्या भगवान राम ने शबरी जी से पूछ दिया था सीता जी को पाने का उपाय क्या है? भक्ति खो गई। तब भगवान राम भक्ति को खोजते हुए जिनमें नौधा भक्ति थी उन शबरी के आश्रम में गए और उनसे पूछा सीता को पाने का उपाय क्या है? और तब आपने पढ़ा होगा शबरी जी ने भगवान राम से कहा पंपा सरही जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई। वो भी तो कह सकते थे बाली से मित्रता कीजिए, पर उन्होंने कहा सुग्रीव से मित्रता कीजिए। क्या तात्विक तात्पर्य है? अगर हमारी निर्भयता, हमारा सद्गुण हमें ईश्वर विमुख बना करके अभिमानी बना देता है तो उसका परिणाम होगा कि हम भक्ति को पाने में समर्थ नहीं होंगे, सीता की खोज में समर्थ नहीं होंगे। सीता की खोज में तो वो समर्थ होगा। मानो बाली सुग्रीव के जीवन में ये जो भय का बड़ा सार्थक विकास दिखाया गया है, इस पर विचार कीजिए। क्या देखिए, पहली बार जिसमें मायावी के डर के मारे सुग्रीव भागा था तो कहां भाग के गया? घर गया, पहला। लेकिन उसके बाद जब बाली ने इस पर प्रहार किया तो भागा तो संसार में गया। तो पहले घर की ओर भागा, फिर संसार की ओर भागा। और इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो निर्भय है वे भयभीत बने। इसका तात्पर्य मानो ये बताना है कि जो भय की वृत्ति है उसको भी हम सही दिशा देने की चेष्टा करें। और वो भय की दिशा को सही दिशा देने की चेष्टा करने का तात्पर्य क्या हुआ? क्रम से वो बदलता जा रहा। पहले वो घर की ओर भागा था, फिर संसार की ओर भागा। फिर भगवान राम ने एक प्रश्न पूछ दिया सुग्रीव से, बोले बाली के डर के मारे तो तुम भागे, लेकिन ये जिस पर्वत पर तुम आजकल रह रहे हो ये तो बिल्कुल किष्किंधा के पास है, तुम यहां कैसे रहते हो? बोले महाराज भागते हुए भी मैंने इतना पता लगा लिया कि यहां शाप बस आवत नहीं, कि यहां वो नहीं आ सकता, इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए। बोले भागते भागते घर और संसार की ओर भागते भागते ये चले कहां आए? ऋष्यमुख पर्वत पर। और ये ऋष्यमुख पर्वत का अभिप्राय क्या? ये सत्संग का केंद्र है, यहीं पर बाली प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान राम ने प्रसन्न होकर के सोचा, भागने के बाद भी तुम जब इतने चतुर हो कि कहां जाना चाहिए, भाग करके भी अंत में तुमने का स्थान जो चुना कितना सार्थक चुना। और इसका अर्थ है जब हम संसार की ओर भागते हैं, जब हम घर की ओर भागते हैं तो हमारा भय और आगे की ओर हमें पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम भयभीत होकर के, चाहे अपनी दुर्बलताओं से चाहे अपनी कमियों से, हम भयभीत होकर के संतों का आश्रय ग्रहण करते हैं, यहीं पर बाली का प्रवेश नहीं। भगवान राम ने प्रसन्न होकर के सोचा, जब तुम इतने बढ़िया भागने वाले और इतने सूक्ष्म स्थान का पता लगाने वाले हो, तो लगता है सीता जी का पता भी इसी से लगेगा। इतना बढ़िया भेद लगाने वाला कि कहां पर कौन सा स्थान ऐसा है जहां बाली ना आ सके। बड़े पते की बात का भगवान श्री सत्संग की ओर भागे और अंतिम भागना सबसे बढ़िया हुआ। बस ये जो भागना था यही तो रामायण का अंतिम दर्शन है। क्या पहले घर की ओर, फिर संसार की ओर, और घर और संसार के बाद फिर सत्संग की ओर, और सत्संग के बाद चौथी बार जब भगवान राम ने बाली से लड़ने के लिए भेजा और बाली का मुक्का कस करके लगा, उस समय भी भागा। लेकिन अगर घर की ओर भागता, संसार की ओर भागता, ऋषिमुख पर्वत की ओर भागता तो अधूरा था। वो भागा किधर? वो स्वामी ने लिखा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा तब सुग्रीव विकल हुई भागा। और भाग करके तुरंत भगवान राम के चरणों में चले गए। और उसका अभिप्राय है अपना भय जो था वो ईश्वर के चरणों में निवेदन कर दिया। मैं स्वयं इतना क्षमताशाली नहीं हूं कि अपनी क्षमता से बाली को हरा सकूं, लेकिन मुझे आपके बल पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। आपने कहा था कि आप
बाली का वध करेंगे, इसलिए हम आपके चरणों में नमन करते हैं। और उसका अभिप्राय क्या है? आप बुराई से लड़ सकिए तो लड़िए, उन्हें हराइए, लेकिन बाली की तरह नहीं। बाली की तरह नहीं का अर्थ ये हुआ कि बाली के जीवन में सबसे बड़ा का जो बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई थी, उसमें भी बाली के जीवन में एक ही बात आप बार बार पावेंगे। क्या? रावण को भी हरा दिया तो मार नहीं डाला, 6 महीने तक बगल में दबाए रहा। और आप इसका तात्पर्य समझ गए होंगे कि 6 महीने जब बाली ने रावण को बगल में दबा रखा होगा, तो रावण के खाने पीने की चिंता भी उसी को करनी पड़ती होगी कि कहीं रावण मरने न पावे। इसका अर्थ क्या हुआ? पुण्य ने पाप को हराने के बाद भी पाप को जीवित रखने की चिंता की। और उस चिंता का मुख्य तात्पर्य क्या था? उसको यही डर लगता था कि यदि मैं किसी से कह दूंगा कि मैंने रावण को हरा दिया है तो शायद लोग संदेह करें, इसलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए हुए एक बार सबको दिखला तो दें कि हम कितने बड़े पुण्यात्मा हैं। ये जो पुण्य प्रदर्शन प्रिय पुण्य है, दिखावे के लिए, और जो अपने पुण्य के दिखावे के लिए पाप को जीवित रखना चाहता है, जैसे लोग अपने प्रमाण पत्र सुरक्षित रखते हैं कि भाई खो न जाए पेटी में से, इसी प्रकार से रावण तो जीवित रखना चाहता है। किसको? रावण जीवित रखना चाहता है रावण को, बाली जीवित रखना चाहता है रावण को। और इसी प्रकार से दूसरे संदर्भ में आता है, ये ऋष्यमुख पर्वत में ऋषियों ने शाप क्यों दे दिया? बड़ी सांकेतिक कथा आती है। ऋषियों ने बाली को शाप क्यों दिया? एक दैत्य राक्षस लड़ने के लिए आया, बाली ने मार डाला। पता चला भाई ये तो मार ही डाला इसने, रावण की तरह जीवित तो ये रखा, अब तो इसको यश मिलना चाहिए। पर ये मारने के बाद इसने क्या किया? उठा करके तुरंत इसने ऋषियों के आश्रम पर फेंक दिया। क्या तात्पर्य? वही दंभ और दिखावे की प्रवृत्ति से बाली के जीवन में कभी छुट्टी नहीं मिली। बोले मैंने मार दिया तो क्या, पर किसी ने देखा नहीं तो मेरे मारने का क्या लाभ हुआ? लोग देखें तो हमने क्या किया। इसलिए जब वो ऋषि के आश्रम पर फेंक देता है तो टुकड़े टुकड़े होकर के वो आश्रम में गिरा, और ऋषियों ने बिगड़ करके कहा कि उस मूर्ख को जिसने इस दैत्य को मारा है वरदान नहीं मिलेगा, शाप मिलेगा। कितनी विडंबना है। राक्षस को मारने पर मिलना चाहिए वरदान, आशीर्वाद, पर राक्षस को मारने पर मिला शाप। इसका तात्विक तात्पर्य है, जब हमारा पुण्य प्रदर्शन के लिए, जब हमारा दंभ, जब हमारा पुण्य पर हमारी विजय जो है वो दंभ के माध्यम से केवल लोक सम्मान पाने के लिए होता है, तो अंततः वो जो हमारे जीवन के सद्गुण है वो भक्ति को मिलाने वाले नहीं हो सकते। और सुग्रीव के समान व्यक्ति जो अपनी कमी को समझ करके ये जान चुका है कि हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते, पर अपनी कमी को अंत में वो मोड़ देता है भगवान की दिशा में, और भगवान की दिशा में यदि मोड़ देता है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? रोग से डरना का इसमें बड़ा संतुलित संकेत है। रोग से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? और इसका उत्तर यह है कि अगर कोई रोग के आतंक के मारे व्याकुल दिन रात रहे तो इससे बढ़कर के अभागा कोई नहीं, तब तो दिन रात रोता रहेगा। पर रोग से भयभीत होकर के वैद्य के पास जाना कि मेरे रोग को दूर कीजिए, ये तो स्वस्थ होने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से अगर व्यक्ति अपनी कमियों को समझ करके और वो ऐसा अनुभव करता हो कि हम में कुछ रोग हैं, हम में दोष हैं और उन्हें हम दूर करने में समर्थ नहीं, और अगर वो ईश्वर का आश्रय ले करके जाता है उस शरणागति के औषधालय में, तो भगवान घोषणा कर देते हैं। भगवान राम तो सुग्रीव बगल में बैठे हुए थे, सुग्रीव के सामने भगवान ने कहा, जो नर होई चराचर द्रोही आवई सभय। कोई बात नहीं, सभय, डर के मारे भाई कहां आवे, पर डर के मारे इधर उधर न भटके। तब आवई सभय शरण तक मोही, तुम्हारा बस जैसा है वैसा चला आवे। भगवान ने कहा 4 वस्तु छोड़ के आवे। क्या? बोले तज मद मोह कपट छल नाना। तो महाराज आवेगा तो आप क्या करेंगे? बोले करो सद्य ते ही साधु समाना। अगर मद मोह कपट छोड़ कर छल 4 ये छोड़ करके आवेगा तो मैं साधु बना दूंगा। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि जब 4 छोड़ के आवेगा तो भगवान क्या साधु बनावेंगे? तो साधु बन गए। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसा आपको लगता है। भगवान ने जो वाक्य कहा उसकी गरिमा पर आप ध्यान दीजिए। वैद्य कहता है रोगी से, हम तुम्हारा रोग दूर कर देंगे, पर भाई 2-4 चीज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। ये वैद्य जो कहता है उसका अभिप्राय क्या? प्रत्येक वैद्य रोगी से कहेगा कि कुछ छिपाना मत मुझसे, बिल्कुल कपट मत करना, कैसे रोग हुआ, क्या तुमने कुपथ्य किया था, तुम्हारे जीवा में कहां लौल्य है, तुम्हारे चरित्र में कहां दोष है। इसका अभिप्राय क्या? वैद्य भी कहता है जब मुझसे कपट
तज मद मोह कपट छल नाना, ये 4 भगवान कहते छोड़ने के। मद का अभिप्राय क्या है? अगर रोगी अपने को रोगी ही नहीं मानता तो वैद्य कहां दवा देगा? इसीलिए तो बेचारे सुखेड़ वैद्य ने लंका में किसी को अच्छा नहीं किया। कहीं रामायण में पढ़ने को मिलता है कि सुखेड़ वैद्य ने किसी को अच्छा किया? तो अच्छा बेचारा कहां से करता? वहां कोई रोगी अपने को मानने वाला था ही नहीं। और रोगी हो तो ये तो भगवान राम है जो लक्ष्मण को रोगी स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं वैद्य जी दवा। और वैद्य जी ने जो दवा बताया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, वैद्य जी ने कह दिया दवा आनी चाहिए, सूर्योदय से पहले आनी चाहिए, तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। भगवान राम ने तुरंत हनुमान जी को भेज दिया दवा लाने के लिए। अगर कहीं वैद्य जी ने रावण से कह दिया होता कि दवा जो है यहाँ से हजारों योजन दूर द्रोणाचल पर्वत पर है और सूर्योदय के पहले अगर दवा नहीं आई तो रोगी के प्राण चले जाएंगे, तो रावण पहले वैद्य की पूरी पूजा करता कि तुम दवा पहले से मंगा के रखते हो कि तुम समय पर दवा मांगने के लिए कहते हो? ये तुम्हारा काम है कि दूसरा नौकर है तुम्हारी दवा लाने के लिए? इसलिए सुखेड़ वैद्य ने कहा बस यहाँ तो भाई चुपचाप ज्ञान को लिए बैठे रहो, यहाँ उसके उपयोग की कोई सार्थकता नहीं। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि भाई रोगी रोगी समझे, और रोगी अगर अपने को रोगी समझता तो मद काहे के करेगा, गर्व काहे के करेगा। दूसरी बात, जब वैद्य कुछ बतावेगा और मोह का अर्थ है बताने के बाद भी अगर कुपथ नहीं छोड़ पावेगा तो मोहग्रस्त है, तब भी अच्छा नहीं होगा। बाहर की बातें छिपा करके अपने रोग को छिपावेगा भी तो भी स्वस्थ नहीं होगा। भगवान का अभिप्राय यह है तुम मद मोह कपट छड़ छोड़ करके मेरे सामने अपनी दुर्बलताओं का निवेदन कर दो, अपनी कमियों को तुम बता दो, और उसके पश्चात जो तुम्हारे काम क्रोध लोभ आदि के रोग हैं, जो दोष है, इनको दूर करने का दावा मैं करता हूं। भगवान ने उन्हीं का काम छोड़ के आओ, क्रोध छोड़ के आओ, लोभ छोड़ के आओ। बोले ये तो रोग है, इन्हें दूर करना तो मेरा काम है, लेकिन आप इतना करके जब आएंगे तो मैं, भगवान कहते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस व्यक्ति को स्वस्थ बना दूंगा। श्री रामचरितमानस का ये दर्शन है कि हम का केवल भगवान राम को ही नहीं, स्वयं मानस के दर्पण में अपने आप को और अपनी कमियों को देखने की चेष्टा करें, और उस कमियों को देखने की चेष्टा करने के बाद उन कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं और स्वस्थता प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा वस्तुतः इस प्रसंग का मुख्य आधार है। तो इस बार का जो प्रसंग है वो थोड़ा है तो रूखा तीखा, उतना सरस तो नहीं है, पर दवा के समान यदि कड़वा भी प्रतीत हो तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उसे दवा के रूप में देखेंगे। प्रसंग निश्चित रूप से गंभीर है, पर मुझे विश्वास है कि आप जो यहाँ सत्संग की भावना लेकर के आए हैं उसे उसी गंभीर मनोभूमि से सुनने की चेष्टा करेंगे। राम कथा के अंत में कागभुसुंडी और गरुड़ के माध्यम में सप्त प्रश्नों के उत्तर सामने आते हैं। गरुड़ जी का सबसे अंतिम और 7वां प्रश्न था, मानस रोग कहूं समझाई। कृपा करके आप मानस रोगों का वर्णन कीजिए। तो ये जो मानस रोगों का वर्णन किया गया है कि इसमें गोस्वामी जी ने 2 तथ्यों की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो ये है कि उन्होंने व्यक्ति के अंतर मन की तुलना का व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के शरीर में रहने वाले रोगों से की, और उन्होंने ये कहा कि जैसे शरीर यदि अस्वस्थ हो, शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग हो, तो स्वभावतः व्यक्ति चैन का अनुभव नहीं करता, बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, और शरीर के किसी एक अंग की पीड़ा भी व्यक्ति को व्यथित बना देती है। तब फिर वे दूसरी ओर ये कहते हैं कि केवल यदि शरीर का एक ही रोग व्यक्ति को इतना व्यथित बना देता है, तो जिस व्यक्ति के मन में न जाने कितने रोग विद्यमान हो, अगर वो स्वयं अपने को अस्वस्थ अथवा बेचैन अनुभव करता है तो उसकी इस अस्वस्थता और बेचैनी में आश्चर्य ही क्या। तो इस संदर्भ में शरीर में जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं और मन के जो रोग हैं,
तो उन्होंने इन दोनों की परस्पर तुलना की और तुलना करने के साथ साथ कुछ अंतर जो दोनों में है उसकी ओर भी संकेत कर दिया। और उसमें मुख्य अंतर यह है कि शरीर के रोग, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्रत्येक रोग नहीं दिखाई देता। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट है, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट है। पर जब उनसे ये पूछा गया कि हमारे मन में रोग है कि नहीं है, कि इसे जानने के लिए हमें चिकित्सक का आश्रय लेने की आवश्यकता है कि नहीं, और किस चिकित्सक के माध्यम से हमें ये ज्ञान हो कि हमारे मन में कौन से रोग विद्यमान है। तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात कही है, बड़ी अद्भुत बात कही है काकभूषुंडी जी ने। उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः शरीर और मन के रोगों में जो भिन्नता है